हेलो गाइस, AST एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा BA फर्स्ट सेमेस्टर जो कि आपका 2025 में होने वाला है या फिर 2024 के लास्ट में होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में अगर आपके इंग्लिश लिटरेचर है तो मैं 20 से 30 शब्दों के छोटे छोटे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने वाला हूं, उनके आंसर्स के साथ। तो आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। और ये क्वेश्चंस और जो आंसर्स मैं आपको बताऊंगा ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं उनमें से लिए हैं। और उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं इनके एग्ज़ाम में आने के। तो चलिए शुरू करते हैं। और सभी यूनिवर्सिटीज़ के विद्यार्थी ने देख सकते हैं क्योंकि मैंने जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं सबके जो मेनली कॉमन चैप्टर्स होते हैं उनके ही ज़्यादातर Q&A इस वीडियो में लिए हैं। हु वर, फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु वर द मेजर पोइट्स ऑफ एलिजाबेथन पीरियड। तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ एलिजाबेथन पीरियड के कौन कौन से मुख्य पोइट थे, कौन कौन से मुख्य कवि थे। तो फर्स्ट है यहाँ पर हमारे एडमंड स्पेंसर और सेकंड की बात करें तो विलियम शेक्सपियर। हु इज़ द राइटर ऑफ आइस एंड फायर। अगर आपको इनकी डिटेल वीडियो देखनी है तो भाई AST एकेडमी की जो प्लेलिस्ट आपको दे रखी है BA फर्स्ट सेमेस्टर या फिर BA फर्स्ट ईयर, उसमें आपको एकदम शानदार तरीके से मैंने आपको ये सब समझा रखी है। हु इज़ द राइटर ऑफ एडमंड आइस एंड फायर। तो यहाँ पर क्या जाएगा इसका आंसर, एडमंड स्पेंसर। वाट इज़ द मेन थीम ऑफ डेथ बी नॉट प्राउड। तो इसका जो मेन थीम है वह क्या होने वाला है, तो डेथ इज़ नॉट सम ऑल पावरफुल बिंग दैट ह्यूमन्स शुड फियर। मतलब डेथ बी नॉट प्राउड में ये बताया गया था कि मृत्यु आप घमंड मत करो, ठीक है। और लास्ट में पोइट बताता है कि मृत्यु मेरी मृत्यु नहीं होगी, मृत्यु तुम्हारी ही मृत्यु होगी। वाट इज सोनेट, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है। तो सोनेट इज ए 14 लाइन्स पोएम। सोनेट क्या है, यहाँ पर 14 लाइनों की एक कविता होती है। हाउ मेनी टाइप्स आर ऑफ सोनेट्स। इसका मतलब होता है कि सोनेट्स कितने प्रकार की होती हैं, अर्थात सोनेट्स के कितने प्रकार होते हैं। तो 3 प्रकार है मुख्य रूप से। ऐसे तो बहुत सारे प्रकार होते हैं सोनेट्स के, अलग अलग प्रकार की होती है, लेकिन मुख्य रूप से जो सोनेट्स आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट है आपके इटालियन या फिर पेट्रार्कन सोनेट, और उसके अलावा सेकंड है आपके शेक्सपियरियन सोनेट, और थर्ड है आपकी स्पेंसरियन सोनेट। मेंशन एनी 2 मेटाफिजिकल पोइट्स। तो इसमें आएगा आपका आंसर जॉन डन और उसके अलावा एंड्रयू मार्वेल, यानी जॉन डन और एंड्रयू मार्वेल। 7th क्वेश्चन की बात करें तो नेम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ पोएम्स फ्रॉम विच आइस एंड फायर हैज़ बीन टेकन। तो यहाँ पर क्या आएगा इसका आंसर, एमोरेट्टी, यानी कि उस वॉल्यूम का नाम बताइए जिस वॉल्यूम से आइस एंड फायर ली गई थी। तो यहाँ पर आपको एमोरेट्टी की स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक है हमारा, तो यहाँ पर आपको एक ही जगह ई कर लेना है। फ्रॉम 8वें क्वेश्चन की बात करें, फ्रॉम विच प्ले इज टू बी और नॉट टू बी एक्सट्रैक्टेड। मैंने टोटल 20 क्वेश्चन आपको बताए हैं इस वीडियो में, तो आप साथ के साथ नोट डाउन भी करते जाइए, जिससे कि अगर आप एग्ज़ाम से पहले ने पढ़ लेंगे तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखना इसका आंसर क्या होने वाला है, हेमलेट, जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है और काफ़ी शानदार नाटक है। 9th क्वेश्चन की बात करें, नेम ऑफ द एसोसिएट ऑफ लूसीफर इन द पोएम लूसीफर इन हेल, यानी उसके एसोसिएट का साथी का नाम क्या था जिससे उसने लूसीफर ने कन्वर्सेशन की थी। तो उसका साथी का नाम था बेल्जेबब, बेल्जीबब। क्या नाम था, बेल्जीबब। व्हाट इज सिमिली, ए फिगर ऑफ स्पीच इन्वॉल्विंग द कंपैरिजन ऑफ वन थिंग विद अनदर थिंग ऑफ ए डिफरेंट काइंड। वी कैन यूज द वर्ड एज और लाइक फॉर एग्जाम्पल।
यानी कि एक प्रकार का ये फिगर ऑफ स्पीच है, अलंकार है। इन्वॉल्विंग द कंपैरिजन ऑफ वन थिंग विद अनदर थिंग, यानी इसमें कंपैरिजन शामिल होता है। कंपैरिजन का मतलब होता है यहाँ पर तुलना करना। ऑफ वन थिंग, एक थिंग की दूसरी थिंग से। ऑफ ए डिफरेंट काइंड, यानी कि अलग अलग प्रकार से। वी कैन यूज़ द वर्ड एज और लाइक फॉर एग्जाम्पल, हम इसमें एज और लाइक का उपयोग भी कर सकते हैं। अब देखना यहाँ पर अगला 11वां क्वेश्चन, व्हाट इज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द एलिजाबेथन एज। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट वाज ए प्रोटेस्टेंट, शी वाज ए टॉलरेंट रूलर, शी अवॉइडेड रिलीजियस persecutions through she was a Protestant, but she supported both the Protestant as well as Catholic। यानी कि आपको ये अच्छी तरीके से याद कर लेना है। हु इज़ द राइटर, मैं आपको इसको समझा भी दूँ, एक्सप्लेन भी कर दूँ, लेकिन जब तक अगर आप एलिजाबेथन एज नहीं पढ़ेंगे तो आपको ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। हु इज़ द राइटर ऑफ एज यू लाइक इट, तो इसका आंसर बनेगा हमारे विलियम शेक्सपियर। नेम ऑफ द वॉल्यूम, टू बी और नॉट टू बी, तो हेमलेट एक्ट थर्ड, स्कैन फर्स्ट, ये प्ले है। शायद ये क्वेश्चन हमारे पहले भी आ चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं हम। देखो, नेम ऑफ द वॉल्यूम विच फ्रॉम विच प्ले इज टू बी और नॉट टू बी एक्सट्रैक्टेड, तो इसका अलग तरीके से क्वेश्चन बन सकता है आपके, तो वॉल्यूम भी पूछ सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आएगा इसका आंसर, हेमलेट एक्ट थर्ड स्कैन फर्स्ट, जो कि क्या है, एक प्रकार से प्ले है, नाटक है हेमलेट। व्हाट इज द टाइप ऑफ द पोएम, टू बी और नॉट टू बी, यानी कि जो टू बी और नॉट टू बी है वह किस प्रकार की कविता है। टू बी और नॉट टू बी इज ए सोलिलोक्वी। अब मैं बात करूँगा व्हाट इज़ पन, यानी कि पन क्या है। डिफाइन इट, इसे परिभाषित करो। पन इज़ ए लिटरेरी टर्म एंड फिगर ऑफ स्पीच, एन अम्यूजिंग यूज ऑफ ए वर्ड दैट कैन हैव टू मीनिंग्स और डिफरेंट वर्ड्स दैट साउंड्स द सेम, यानी कि उनके साउंड सेम होते हैं वर्ड्स के, लेकिन उनका मीनिंग अलग अलग होता है। तो यहाँ पर अगर आपको इसकी डिटेल्ड वीडियो देखनी हो तो भाई फटाफट से बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए प्ले लिस्ट में जाकर। हु इज़ द राइटर ऑफ डेथ बी नॉट प्राउड, तो इसका आंसर है हमारा जॉन डन। राइट द नेम ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, द ग्लो ऑफ हिज फेस वाज एज ब्राइट एज सनशाइन, तो इसमें जो ये लाइनें दे रखी है नीचे, तो इसमें फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे सिमिली। मैंने आपको बताया था अगर एज जहाँ पर भी आ जाता है, वैसे तो एक और है इसके अलावा जिसमें एज आता है, परंतु अगर आपको इस तरीके से एज दिख जाए तो आप सिमिली लिख आना। हु इज़ द राइटर ऑफ शेडवेल, शेडवेल के राइटर कौन है, किसके द्वारा शेडवेल लिखा गया है, जॉन ड्राइडन के द्वारा। व्हेन वाज विलियम शेक्सपियर बोर्न, विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था, 1564 में। कहाँ पर, स्टेटफोर्ड लंदन, है ना, स्टेटफोर्ड लंदन। हु इज़ द राइटर ऑफ फेरी क्वीन, तो किसके द्वारा फेरी क्वीन की रचना की गई थी, तो एडमंड स्पेंसर के द्वारा फेरी क्वीन की रचना की गई थी। और इस तरीके से ये हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर आप इसको 1 से 2 बार देख लेंगे इस वीडियो को, तो आपको ये पूरे क्वेश्चन कम्प्लीटली याद हो जाएंगे। और मैंने सेकंड सेमेस्टर पर भी वीडियो डाल रखी है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।